न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। बीजेपी को घेर रही है। खेल और खिलाड़ियों को लेकर सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। अभी आप दिल्ली जाके वहाँ मिलने, मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूँ खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे और खिलाड़ियों से मिलकर पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को देख तो इस वक्त का सबसे बड़ा बयान जो आप देख रहे थे दोस्तों, नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं प्रदीप भंडारी के साथ जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं और हम दोनों मिलाकर जो है इस वक्त हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी। वो अपने कार्यक्रमों को पोस्टपोन करते हुए अपनी विजिट जो हमीरपुर पे उस विजिट को शॉर्टन करते हुए वो खिलाड़ियों से खुद मिलेंगे और खिलाड़ियों की बात को सुनेंगे और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा सीरियस है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं हमारे ओलंपियंस द्वारा और ये उम्मीद की जा सकती है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो स्पोर्ट्स मंत्रालय और केंद्र सरकार जो खिलाड़ियों ने कहा है उस पर करेगा। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह जो चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनको इमीडिएटली हटा देना चाहिए पेंडिंग एन इंक्वायरी। ये बात 130 करोड़ देशवासी कह रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, पक्षपात के आरोप हमारे देश को मान सम्मान दिलाने वाले ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने लगा है। तो जंतर मंतर पर डटे हुए दोस्तों, सत्य के साथ खड़े हुए हैं और देश उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, ये ओलंपियंस ने देश को मान सम्मान दिया है। ये कुश्ती में देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। कहते हैं कि एमपी बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली है, उनसे लोग डरते हैं। गोंडा कैसरगंज में इनका एक छत्र राज चलता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से घूमते हैं और इनको किसी से डर नहीं लगता। हमारे कानून से ऊपर, हमारे ओलंपिक चैंपियंस के मान सम्मान से ऊपर क्या कोई बृजभूषण शरण सिंह हो सकता है क्या? अरे 130 करोड़ देशवासी इस वक्त हमारे ओलंपिक चैंपियंस के साथ खड़े हैं दोस्तों, और इसीलिए ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां हमारे पहलवानों ने हमारे देश को जिन्होंने हमारे देश को विश्व स्तर पर मेडल दिलाए, आज वो हिम्मत जुटाकर जंतर मंतर पर खड़े हैं, जिससे कि कुश्ती के आगे के भविष्य को इस तरीके की प्रताड़ना न झेलनी पड़े। और इसीलिए मांग देश की ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को हटा देना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं और मेरे साथ 130 करोड़ देशवासी ये कह रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों के साथ में और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और ये विश्व गुरु भारत नहीं कर सकता है। और इसीलिए जिस तरीके से आश्वासन यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने दिया है, आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि एक बड़ी कार्रवाई कुछ ही दिनों के अंदर होगी। और इसीलिए मेरा आरोप जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं कि यौन शोषण के आरोपों पर तुरंत जांच हो, और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण
शरण सिंह पर जल्द कार्रवाई हो। और सुनिए आज किस तरीके से हमारे जाबाज चैंपियंस ओलंपियंस ने सत्य की बात करी है जंतर मंतर पे। देश उनके साथ में है, तो बेशक ये ऑफिशियल्स डिफेंड करने की कोशिश करें, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को कुछ ना होने वाला है। सुनिए। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही है, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही है। देश की आन बान और शान, देश के लिए जो गौरव लेकर आए, तिरंगे के सम्मान को जिन्होंने हमेशा ऊंचा रखा, आज वो खिलाड़ी, वो ओलंपियन, वो पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वाले इन पदक वीरों ने बहुत ही गंभीर आरोप मीडिया के सामने लगाए। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। कल से लेकर आज तक खेल जगत के शूरवीर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट लगातार एक ही मांग पर अड़े हैं, ब्रिजभूषण हटे और कुश्ती फेडरेशन भंग हो। फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। खेल मंत्रालय के अधिकारियों से भी इनकी आज बातचीत हुई, लेकिन सरकार के आश्वासन से ये खिलाड़ी संतुष्ट नहीं हैं। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। यौन शोषण, करप्शन, मेंटल टॉर्चर जैसे संगीन आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाने के बाद पहलवान अब लीगल रास्ता अपनाने की भी सोच रहे हैं। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का कैरियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। कल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के सारे आरोपों को खारिज करते हुए ये तक कह दिया था कि अगर आरोप सही साबित हुए तो वे फांसी पर चढ़ जाएंगे। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। लेकिन आज वो मीडिया के सामने 1 मिनट के लिए भी नहीं आए। उनके घर के दरवाजे बंद हैं और खिलाड़ियों को ये आशंका है कि वो विदेश जाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में हैं, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि खेल के जगत के शूरवीर जो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए, जिन्होंने देश को हमेशा गौरवान्वित किया, आज वो सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हैं। क्या सरकार पहलवान की मांगों का ख्याल रखेगी? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाया जाएगा? क्या यौन शोषण के आरोपों की जांच होगी? क्या रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाएगा? और क्या पदक वीरों को इंसाफ मिलेगा? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ।
मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं उसके पहले मेरे साथ में गीता फोगाट लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रही है। गीता फोगाट जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ। देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा का पूरा देश ओलंपिक चैंपियंस के साथ में है, एथलीट्स के साथ में, रेसलर्स के साथ में, आप सभी के साथ में गीता फोगाट जी। गीता फोगाट जी, आपने एक बात कही है कि ये चमचों की फेडरेशन बना दी है इसको बृजभूषण शरण सिंह ने, तो इसमें क्या पूरे एक ऑर्गेनाइज रैकेट के रूप में इन्होंने ये पूरी की पूरी फेडरेशन को चलाई है जिससे खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है? धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस गंभीर मुद्दे को आप जोर शोर से आप उठा रहे हैं और देश के सामने इसको, इस कड़वे सच को आप लोगों ने रखा है। और दूसरा, बिल्कुल चमचों की आपने बात कही है तो बिल्कुल ये सत्य है कि चाहे आप उसमें डॉक्टर्स हों, चाहे फिजियो हों, कोचेज हों, मतलब जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो उन्हीं को मतलब वहाँ पे लगाते हैं, उन्हीं पोस्टों के ऊपर लगाते हैं जहाँ जो उनकी दिन रात जी हजूरी करते हैं। वो क्या परफॉर्मर हैं, क्या उनको नॉलेज है उस फील्ड की, नहीं है, उन चीजों से उनको कोई मतलब नहीं रहता। बस उनको जो उनको जी हजूरी करेगा, सुबह शाम जाके सलामी करेगा, वो उनके मतलब कोचेज रहेंगे, फिजियो रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे। तो हम कितने 10 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप गीता फोगाट जी। गीता फोगाट जी, एक और बात आप मुझे बताइए कि क्या ये जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ये फेडरेशन को चलाता है, तो इसमें क्या जो स्पॉन्सरशिप का मनी होता है, प्रो रेसलिंग लीग और तमाम अलग अलग रेसलिंग लीग्स के जो पैसा होता है, वो भी क्या खिलाड़ियों के साथ शेयर नहीं होता? क्या यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल से भ्रष्टाचार भी चल रहा है? देखिए प्रदीप जी, क्या जो आपने बात की स्पॉन्सरशिप के पैसों की और प्रो रेसलिंग के पैसों की, इतनी गहराई से तो हम खिलाड़ियों को नहीं पता इस मैटर में, लेकिन इतना हमें पता है कि आप देखिए आज के दिन प्रो कबड्डी से कितने यंग खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन हमारी रेसलिंग की, प्रो रेसलिंग 2-3 साल हुई और फिर बंद हो गई, जो एक बहुत ही, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी फेडरेशन की तरफ से, हमारे खिलाड़ियों के लिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला था और वो सिर्फ फेडरेशन की वजह से बंद हो गया। क्योंकि फेडरेशन, जो हमें सुनने में आया, जो स्पॉन्सर आते थे कि उनको पैसे चाहिए थे, वो खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से जिस खिलाड़ी को खरीदना चाहते थे, जिस खिलाड़ी को जिस टीम में देना चाहते थे, तो अपनी मनमानी करते थे। तो स्पॉन्सर फिर आगे आना उन्होंने बंद कर दिया। और दूसरी बात, जो अपने जो बाकी जो स्पॉन्सर जो खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करते हैं, तो उसमें भी फेडरेशन का बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता है। वो कहते हैं कि जिस खिलाड़ी को वो कहेंगे उसको आप स्पॉन्सर करेंगे, आप ये मत देखिए किसकी परफॉर्मेंस क्या है, किसका कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता। गीता फोगाट जी, गीता फोगाट जी, मैं अचंभित हूं कि किस तरीके से खिलाड़ियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो सबसे गंभीर आरोप लगा है वो है यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का। और एक नहीं, दो नहीं, विगेश फोगाट ने कहा है कि 6 जो है खिलाड़ी वो टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं, कल एफआईआर भी फाइल करी जाएगी। तो ये इतना संगीन आरोप, मतलब ये क्या एक माफिया के रूप में फेडरेशन को चलाने की कोशिश करी जा रही थी ये बृजभूषण शरण सिंह ने? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आपने कहा, या हमारे जो खिलाड़ियों ने कहा है, उनके प्रति जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, उनमें कुछ झूठ नहीं है। और इतने सालों से हम भी देखते हुए आ रहे हैं चीजें, किस तरह से मतलब उनकी हर जगह उनकी मनमानी चलती है, किस तरह से वो खिलाड़ियों को डिमोटिवेट करते हैं, किस तरह खिलाड़ियों का यूज करते हैं। और ये एक पूरा एक नहीं, मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पाप का घड़ा भर गया है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गीता फोगाट जी, खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि इनफैक्ट आपकी बहन ने कहा है कि धमकी तक मिल रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि ये बृजभूषण शरण सिंह कहा जा रहा है बहुत बड़ा माफिया है, जान को भी खिलाड़ियों की खतरा है। तो आपकी सरकार से क्या अपील है, जब खिलाड़ियों की सेफ्टी जो है इस वक्त भी द लाइफ इज अंडर थ्रेट? जी बिल्कुल, खिलाड़ियों को नहीं, हमारे जो कुश्ती जगत में जितने भी कोचेज हैं, जितने भी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सभी को यही लगता है कि उनका गुंडागर्दी चलती है। वो जो चाहते हैं वही होता है, वो जो चाहेंगे वही होगा, और नहीं होगा तो मतलब वो
जान से भी मरवा सकते हैं। तो ये चीजें मैं बोल रही हूँ कि हम कब से सुनते हुए आ रहे हैं उनके बारे में, कब से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज जब सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़े हुए हैं तो हमें न्याय की उम्मीद है, और उम्मीद है कि हमारे जो देश का जो भविष्य, जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका जो भविष्य अंधकार में था, और तो उनको एक हम कह सकते हैं कि अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। बिल्कुल। और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी गीता फोगाट जी 5 मिनट पहले ये कहा है कि सरकार उचित कार्रवाई करेगी, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल हम सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि उनको इतने बड़े रेसलिंग फेडरेशन एक इतनी बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष तो क्या ऐसे लोग किसी भी पद पे रहने के लायक नहीं है, और उनको मुझे लगता है कि और उनके साथ जितने भी इस पूरे जो एक टीम बनी हुई है ऐसे लोगों की, तो उनको भी साथ के साथ उनको फेडरेशन से बाहर करना चाहिए। गीता फोगाट जी, ये सिर्फ लड़ाई आपकी नहीं है, पूरा देश आपके साथ है, मैं आपके साथ में हूं, 130 करोड़ देशवासी आपके साथ में, आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में 130 करोड़ देशवासी आपकी आवाज उठा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद गीता फोगाट जी। दोस्तों, आपने सुना हमारे ओलंपिक चैंपियंस क्या बोल रहे हैं। सीनियर एडवोकेट सौरभ मिश्रा, पारस गुप्ता मिस्टर वर्ल्ड 2016, अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, सुची विश्वास कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन, रमनीश वत्स योगा एक्सपर्ट, योगिता बयाना सोशल एक्टिविस्ट, रंजीत बजाज डायरेक्टर मिनर्वा एकेडमी चंडीगढ़, और रेणु भाटिया चेयरपर्सन हरियाणा कमीशन फॉर विमेन। मैं सबसे पहले रंजीत बजाज आपके साथ और एडवोकेट सौरभ मिश्रा के साथ इस मुकदमे को शुरू करना चाहता हूं। एडवोकेट सौरभ मिश्रा, दिस इज इनसेन। ये चल क्या रहा था? एक बाहुबली अपने आप को समझता है कि उसके पैसे के दम पे, पावर के दम पे वो खिलाड़ियों की आवाज को दबाएगा और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ करेगा। कहा जा रहा है कि खिलाड़ी इतने साल बाद क्यों आए? द पॉइंट है कि वो कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए, दे आर ऑलरेडी ओलंपिक मेडलिस्ट। उन्होंने देश को मान सम्मान गौरव दिया है, उनके पास इससे कोई पब्लिसिटी कमाने के लिए नहीं है, ना उनको नाम कमाने के लिए, ना उनको पॉलिटिकल करियर कमाने के लिए। दे हैव डन फॉर दिस कंट्री, दे हैव डन नेशनल सर्विस, और वो हमारे भविष्य के लिए खड़े हुए। और ये व्यक्ति ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, अगर उन पे इतने आरोप है तो प्राइमा फेसी पेंडिंग इंक्वायरी, दिस मैन शुड रिजाइन, दिस मैन शुड बी मेड टू स्टेप डाउन। सौरभ मिश्रा जी, ये इंडियन स्पोर्ट्स का मीटू मूवमेंट है, मैं इसको कहूँगा, और ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन का मुद्दा नहीं है। मैं बहुत सालों से इंडियन स्पोर्ट्स में आवाज़ उठाता रहा हूँ खिलाड़ियों के साथ। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन है जहाँ पे कोचेस, जहाँ पे टॉप के बॉसेस खिलाड़ियों का शोषण करते रहे। ये सिर्फ लड़कियों के मामले में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। आप मुझे एविडेंसेस दीजिए, एक एक चीज मैं उठाऊंगा आपके साथ में, बोलिए। बस ये अदर स्पोर्ट्स में आप यही रेसलिंग फेडरेशन में उठा के देखिए। मैं इससे शुरू करना चाहता हूं, जब से रेसलिंग इंडिया में टॉप मेडल परफॉर्मर्स रहे हैं, इंडियन ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स आए, हमारे रेसलर से हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन आज वो खेल का अखाड़ा छोड़ के जंतर मंतर पर अखाड़ा खोलने को क्यों मजबूर हुए हैं? उसके पीछे ये सिर्फ मुद्दा नहीं है। चाहे जब से प्राइवेट प्लेयर्स आए हों, उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना शुरू किया, स्पॉन्सरशिप आने लगी, खिलाड़ियों के पास पैसे आने लगे, तो इन फेडरेशंस को लगा कि कंट्रोल हमारे हाथ से निकल रहा है। ये फेडरेशंस चाहती हैं कि खिलाड़ी हमारी उंगलियों पर नाचें। ये कौन होते हैं नचवाने वाले? रंजीत बजाज, ये होते कौन है नचवाने वाले? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने देश के लिए क्या एक भी मेडल जीता है? ये होते कौन है करने वाले? बाहुबली अपने आप को कहते हैं। मुझे पता है लोगों को डर लगता है, गोंडा कैसरगंज के आसपास मेरा एक रिपोर्टर था गोंडा का, कह रहा था सर बहुत बाहुबली है, बहुत बाहुबली। अरे बाहुबली होंगे, पर यहाँ पे ओलंपियंस की बात है। और आपको याद है रंजीत बजाज, जब आप मेरे साथ में खड़े थे, जो हम लोग ने फीफा ने जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी के तहत बैन को किया था, द पॉइंट इज रंजीत बजाज, इस वक्त द बिगेस्ट पॉइंट इस वक्त ये कि ये लोगों को कुछ इससे पाना नहीं है जो ये कह रहे हैं, जो ये यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स द्वारा, वर्ल्ड ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स द्वारा, कि ये जो इतने साल बाद क्यों आए। रंजीत बजाज, ये भाई आपने बिल्कुल ठीक किए, बिल्कुल ठीक बोला। इन जो ये ऐसे स्पोर्ट्समैन आए हैं जो ऐसे, ये हमारे स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्समैन है। और इन्होंने, ये नहीं है कि इनका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा इस बात से। दे विल नॉट अचीव मोर देन दिस, दे हैव ऑलरेडी अचीव व्हाट दे हैड टू।
एंड दैट इज वाई वो अपने स्पोर्ट्स वालों की वॉइस बने हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना, इतने साल से क्यों नहीं आए, इतने साल से क्यों नहीं आए, उस टाइम ये छोटे थे। अब उनकी हिम्मत हुई है, जब हमने अपना कर लिया तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी जो बहनें हैं और हमारे जो बच्चे हैं इसके थ्रू ना जाएं। और ये बिल्कुल वी मस्ट सपोर्ट दी स्पोर्ट्समैन। इनफैक्ट ये बाकी स्पोर्ट्स में ये एक डीजीपी था राठौर, जिसकी वजह से जो ये हमारे आईटा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेड था, उसने एक 13 ईयर ओल्ड लड़की के साथ रेप किया और उस लड़की ने सुसाइड कमिट की। ये अभी तक के सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और रेप का था। उसके बाद सेम वे एआईएफएफ में अंडर 17 वर्ल्ड कप की जो टीम है, उसमें जो हमारा कोच था, ही वॉज इन्वॉल्व इन द सेम थिंग। ये हर एक एसोसिएशन में हो रहा है और वो हो रहा है तो अब क्लीनअप की जरूरत है, एक ऑलराउंड क्लीनअप की जरूरत है, बिकॉज़ दीस आर द पीपल जो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स को जो आगे ले जाने की विजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, इसको पीछे धकेलने के लिए ये जो अंदर के शिनानिगन्स हैं, ये इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके पास में ये जो अंदर के जो कहते हैं ना, ये जयचंद है ये अंदर के। मैं आपसे कहना चाहता हूं पारस गुप्ता और मेरे साथ में अनुराग ढांडा आपके पास आना चाहता हूं। मैं पारस गुप्ता और अनुराग ढांडा को दिखाएं, उसके बाद में रमनीश अव्वल आपके पास भी आ रहा हूं। और अनुराग ढांडा, बात दरअसल ये है कि ये व्यक्ति भले कितना भी बड़ा बाहुबली हो, भले एक लोकसभा का सांसद हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स है अनुराग ढांडा कि अगर प्राइमा फेसी हमारे ओलंपियंस ने आरोप लगाए हैं कि यौन उत्पीड़न, दिस इज ह्यूज। रेणु भाटिया भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। अनुराग ढांडा और रेणु भाटिया को दिखाइए पहले, वो योग्यता बयान आपके पास भी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अनुराग ढांडा ये ह्यूज है, भले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, भले वो 5,000 से ज्यादा लोकसभा जीत, दैट इज नॉट द पॉइंट। भले वो बाहुबली हो, दैट इज नॉट द पॉइंट। अनुराग ढांडा, पॉइंट ये है कि ये आदमी इतना बड़ा माफिया इतने समय से चला रहा था और अब जाके हमारे खिलाड़ियों ने हिम्मत करी है। और ये तो हमारे ओलंपियन से जो हिम्मत कर पाए, क्योंकि उनको पता है उन पर किसी भी षड्यंत्र के तहत लांछन नहीं लगाया जा सकता है। वहीं आप सोचिए स्टेट लेवल पे क्या होगा, वही आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुश्ती वालों पे क्या होगा। तो ये बात प्रिंसिपल की आ जाती है अनुराग ढांडा, एंड दिस मैन हैज टू गो। अनुराग ढांडा, रेणु भाटिया, आ रहा हूं योग्यता आपके पास। देखिए, बिल्कुल इनको तुरंत प्रभाव से इनको हटाया जाना चाहिए, या तो इनको खुद छोड़ना चाहिए, नहीं तो इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये होंगे बाहुबली जहां के भी हैं, लेकिन उसके बदले में कोई हमारे खिलाड़ियों को परेशान थोड़ी करेंगे, और वो भी ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति दिलवाई। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले यही विनेश फोगाट जो है, ये प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गई थी और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विनेश, मैं तुम्हें निराश नहीं देख सकता। आज वही विनेश फोगाट निराश भी हैं, परेशान भी हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। और ये सिर्फ एक रेसलिंग फेडरेशन का मामला नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये तो ये हरियाणा की बेटियां हैं, मजबूत आवाज है इनकी, मैं इनकी दाद देता हूं कि इन्होंने बोला इस मुद्दे को। आप देखिए, खेल मंत्री है हरियाणा में, रेणु भाटिया जी भी बैठी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को स्ट्रांगली टेकअप करें। खेल मंत्री है हरियाणा के, उनके ऊपर भी सेम आरोप है कि उन्होंने खिलाड़ी को एक कोच के साथ। भाटिया, ये क्या चल रहा है? रेणु भाटिया चल क्या रहा है? ये पोजीशंस का इस तरीके से इस्तेमाल करके, नहीं रेणु भाटिया चल क्या रहा है? ये घमंड है। ये सो पता है कि भाई घमंड है, ये पता है कि भाई हमारे पास पावर है तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। ये बृजभूषण सिंह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रेणु भाटिया, दिस इज नॉट अ केस इन आइसोलेशन। द पॉइंट है कि यहां पे कोई लोग सामने आए करेज दिखाते हुए, और उसके बाद भी जाकर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन सब मर्दों के नाम पे एक प्रेसिडेंट हो जो भले किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, सोचते कि वो अपने पोजीशन के नाम पे लड़कियों के साथ में यौन उत्पीड़न कर सकते हैं। उन सबको एक करारा तमाचा होना चाहिए और उन सबके मुंह पे एक स्लैप होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये रेणु भाटिया की, a strong action has to be taken, a strong action has to be taken, not lip service. No doubt in that, no doubt action should be taken, and this should not be reflected as a bad sign in India. ये पक्की बात है, मैं इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हूं कि बेटियों के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हमारी देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां आज जंतर मंतर पे आपका बोलिए है, और ये बात कही इसी प्रकार से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी आज यही बात हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कही कि पूर्ण रूप से न्याय होगा, बेटियों को निराश नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से उनकी मदद की जाएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इन बेटियों के साथ पूर्ण रूप से न्याय करेगी। हम लोग वहीं पर हैं, बेटियों के साथ सिचुएशन यहां तक आई कैसे? अनुराग बने हुए हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है, जांच कैसे होगी उनके मंत्री बने हुए?
हरियाणा में मामला है, हरियाणा में भी सेम मामला है। देखिए उनसे मंत्रालय ले लिया गया है और उनके ऊपर पूरी जांच चल रही है। कमीशन मेरा पॉइंट ये है इस वक्त योगिता बयाना और पारस गुप्ता की सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे। योगिता बयाना और पारस गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पारस गुप्ता इज मिस्टर वर्ल्ड 2016, योगिता बयाना मैं आपसे पहले योगिता आएंगे और फिर पारस। योगिता पारस को आमने सामने दिखाइए। सुची विश्वास भी मेरे साथ जुड़ चुकी। सुची आ रहा हूं आपके पास, रमनीश विश्वास आपके पास भी आ रहा हूं। सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे, मतलब सिचुएशन यहां तक पहुंची तो क्या सुपरविजन नहीं था, क्या किसी को इस बारे में पता नहीं था कि पारस गुप्ता और योगिता बयाना की इस तरीके की चीज चल रही है। ये तो एथलीट्स ने दम दिखाया और सच्चाई को सामने अवगत कराया। तो योगिता बयाना द पॉइंट इज ऑल्सो ये कि ये 10 साल काफी सालों से चला आ रहा था और ये ऐसा नहीं हो सकता कि यही सिर्फ एथलीट्स है जिसको इसके बारे में पता था। कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे, कुछ नेता भी होंगे जिसको इनके बारे में पता था, उनने इसको अनदेखा किया। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए या इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए योगिता बयाना कि व्हाई वाज दिस अलाउड टू गो, क्योंकि ये 1 साल से अध्यक्ष नहीं 10 साल से अध्यक्ष है, मतलब 2014 के पहले से अध्यक्ष है आदमी। योगिता। प्रदीप, मैं पूरा दिन जंतर मंतर पे इन्हीं के साथ थी, साक्षी के साथ और पुनिया जी के साथ, और भी छोटी छोटी बच्चियों से मेरी बात हुई। लगातार उनसे मुलाकात में उनसे भी पूछ रही थी कि किस तरह से ये लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, यौन शोषण हो रहा था। और ये छोटी बात नहीं है, ये इतना बड़ा मूवमेंट है और इतना करेज इन लोगों ने दिखाया है। ये आए हैं निकल के, हम इनको शुक्रिया करेंगे क्योंकि इन्होंने जो पाना था वो पा लिया। इनको कोई लाइमलाइट, इनको कोई टीवी पे दिखना नहीं है, इनको जो चाहिए था इनको तो इन्होंने तो हमारा नाम गर्व से रोशन किया पूरे विश्व में। तो इनसे हमें ऐसी वो तो नहीं है कि इनको कोई लाइमलाइट लेना है। ये लोग आए हैं कि आगे आने वाली जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां वहां मैं देख रही थी, मेरे साथ बैठी थी, उनके साथ जो ये शोषण हो रहा है और हो रहा है, ये रुकना चाहिए। और इस जैसे बाहुबली, मैंने उनसे पूछा कि बच्चों तुमने पहले क्यों नहीं बोला, या तुम्हें क्या लगता है, तो उन्होंने बोला मैडम वो इतना बड़ा आदमी है, वो 6 बार से एमपी है, वो बाहुबली है, हमें यहाँ तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगा है। तो ये देखिए ना, ये एक सोशल वो है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि निकलने में समय लगता है, हमें उसकी स्थिति को समझना चाहिए। पर अब जो वो आ गए हैं, ये दरिंदा, आप तो इसके इस्तीफे की मांग करें, मैं तो कहती हूँ उसको तो इमीडिएटली जेल में डाल देना चाहिए। किस चीज की वेट कर रहे हैं? व्हेन देयर इज अ लॉ कि ओनस इज ऑन हिम टू प्रूव कि अगर उसने नहीं किया है तो वो बाद में प्रूव करे। एक आम आदमी अगर ऐसा करता तो पहले वो जेल, फिर वो प्रूव बिल्कुल नहीं किया। पारस बिल्कुल, पारस ये कितना भी पावरफुल हो, योगिता से कितना भी पावरफुल हो, प्राइमा फेसी अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है? अगर सामने एक खिलाड़ी आ चुके हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, करना चाहिए था, दर्ज अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? पारस, पहली बात तो इतनी शर्म की बात है कि हमारे जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो सड़क पे आ गए हैं। ये नेताओं को इतना भस हो गए हैं कि जो 2011 से अध्यक्ष बना बैठा है और 6 बार लोग जो सांसद रह चुका है, वो खुद सोचो कितना बढ़िया माफिया होगा। पर अब इसने पंगा इस बार खिलाड़ियों से लिया है, और वो भी जो ऐसी चीज, ऐसा एक्ट हुआ है जो बिल्कुल शर्मनाक, शर्म आनी चाहिए उसको बहुत ज्यादा। हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए बहुत शर्म की बात है ये इसके लिए। और जो खिलाड़ी बेचारा इतनी मेहनत करके यहाँ तक आता है, उनके साथ उनके टैलेंट को छुपाया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है, ये बेहद ही शर्म की बात है। और सिर्फ उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए, यहाँ से इस्तीफा नहीं, पार्टी को उसको तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए, सीट से हटा देना चाहिए, तुरंत के तुरंत कार्रवाई, तुरंत नेशनल सारी फैसिलिटी छीन लेनी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 लाया गया था जिसको इंप्लीमेंट चीज नहीं की गई थी। सुची विश्वास, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो हर नेता जो है वो स्पोर्ट्स बॉडीज के अंदर इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है अक्रॉस पार्टी लाइंस। अगर मैं स्पोर्ट्स बॉडीज को देखूंगा, रमनीश वत्स और सुची विश्वास आएंगे, कि मैं देखता हूं कि इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल इतनी अलग लेवल पे है और इसमें इतनी पॉलिटिक्स है कि ये स्पोर्ट्स बॉडीज में जितना आप अंदर घुसने की कोशिश करो, अगर फेडरेशन का हेड जो है वो चाहे कि सिर्फ राजनीति हो, भ्रष्टाचार हो, यौन उत्पीड़न हो, तो आराम से हो सकता है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों के अच्छे खासे राजनीतिक तार जुड़े होते हैं। ये तो पहली बार जो एथलीट्स ने आके बोला, हमने पास्ट में भी देखा, ये पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। पर पॉइंट ये है कि क्या ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा जब इस गंध को साफ किया जाएगा? सुची विश्वास, रमनीश वत्स। सुची जी, बहुत शर्म की बात है प्रदीप जी। इसके पहले मैं जिस डिबेट में आपके साथ जुड़ी थी, वो जो 12 किलोमीटर भाजपा नेता ने लड़की को घसीटा था नोएडा में, उसके पहले मैं जिस डिबेट में आपके साथ जुड़ी थी, जो उत्तराखंड की लड़की अंकिता थी, जिसमें रिजॉर्ट मालिक भाजपा के नेता का लड़का पुलकित,
और आज मैं फिर पुनः आपसे एक महिला के उसमें जुड़ी हूँ। तो यह पूरे देश की अस्मिता का प्रश्न है और आप समझ सकते हैं। अभी मेरे साथी किसी प्रवक्ता ने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था विनेश हम तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। आज वही विनेश, ये वो लड़कियां हैं जो देश का गौरव, देश की अस्मिता, अपने तिरंगे को अपनी छाती से लपेट के पूरी दुनिया में हमें गौरवान्वित किया है। और अगर उन लड़कियों को रोकर ये बताना पड़ रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे होटल में वही रूम लेते थे जहां खिलाड़ी रुकी होती थी, वो जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते थे और राष्ट्रीय स्तर के कोचेस कई कई सालों से लड़कियों का लगातार शोषण कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सामान्य स्त्रियों के लिए और सामान्य लड़कियों के लिए और सामान्य पेरेंट्स के लिए कितनी भयावह परिस्थिति है। और चाहे कुलदीप सेंगर का संरक्षण हो, चाहे चिन्मयानंद का संरक्षण हो, चाहे टेनी के लड़के का संरक्षण हो, ये सरकार गूंगी बहरी है। इस सरकार को इसकी पार्श्विकता नहीं दिखाई देती, नैतिकता का मानदंड यदि वक्तव्य खत्म हो गया हो तो मैं शुरू करूं। बोलिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं प्रदीप जी, मैं वाकई में इन पहलवानों का, इन खिलाड़ियों का देश की शान है, उनको मैं सलाम करता हूं। लेकिन सबसे पहली बात बताइए कि मीडिया ट्रायल अभी चल रही है, जांच का विषय है, नतीजा तक आना ये मुझे लगता है सही नहीं है। अभी आप नतीजा ना निकालें। सबसे पहले दूसरी बात है कि आप ये बताइए कि कहीं से नतीजा मतलब क्या रमनीश्वर? नहीं नतीजा मतलब क्या? नतीजा मतलब क्या रमनीश्वर? आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं। नहीं नतीजा मतलब क्या? नहीं नतीजा मतलब क्या रमनीश्वर साहब? कह रहे खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं। नहीं नतीजा मतलब क्या? आप कह रहे खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं। प्रदीप जी आप बताइए, वृंदा करात लेफ्ट लीडर यहाँ पे क्या? अरे ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। जब वृंदा कराट स्टेज पे, वृंदा कराट स्टेज पे आने की कोशिश कर रही थी, खिलाड़ियों ने उनको स्टेज से हटा दिया है। मैं अभी पॉलिटिक्स ऑफ इट में नहीं जाना चाहता हूँ। आप खिलाड़ियों के मंशा पे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं रमनीश्वर जी? रमनीश्वर जी आप खिलाड़ियों के मंशा पे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? खिलाड़ी के आप मंशा पे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं एक बार रमनीश्वर जी, मेरे को रमनीश्वर को दिखाइए, मेरे को रमनीश्वर को दिखाइए। रमनीश्वर, अनुराग, सौरभ मिश्रा आएंगे और सौरभ मिश्रा के साथ में रंजीत आजाद और रमनीश्वर आएंगे। नहीं आपने वो कैसे कहा? नहीं आपने मुझे बताइए। नहीं आपने कहा कि कंक्लूजन ना ड्रॉप करिए। एक सेकंड रमनीश्वर, आपने कहा कंक्लूजन मत ड्रॉप करिए। आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं? आप कहने की कोशिश करें खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं? ये सही नहीं है। नहीं आप क्या सही नहीं है? मैं आपसे क्या सही है? आप कौन, आप भी जांच चल रहे हैं? नहीं तो जांच नहीं, आप कह रहे हैं कि ओलंपियन झूठ बोल रहे हैं। दो ही चीज हो सकती है। आप एक चीज बताइए। नहीं रमनीश्वर आप मुझे बताइए। रमनीश्वर ओलंपियन सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आपके साथ? आप कह रहे हैं, आप क्या स्टैंड ले रहे हैं? आप कह रहे हैं ओलंपियन झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं प्राइमा फेसी ओलंपियन झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं प्राइमा फेसी ओलंपियन झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं प्राइमा फेसी ओलंपियन झूठ बोल रहे हैं? यदि रेप की केस आते थे, कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग? प्रजापति को सौरभ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। इंक्वायरी होने दो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे नेता को डिफेंड करने में इतने मत अंधे हो जाइए कि जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है उनकी सच्चाई आपको ना दिखे। मुझे बताइए इनको क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? इनको क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? मेरे को बताइए इनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? सौरभ प्राइमा फेसी क्या इनका पॉलिटिकल एजेंडा? वृंदा कराट स्टेज पे घुसने की कोशिश करी थी, स्टेज से हटा दिया गया। मैं ये कहना चाहूंगा, क्या वो खिलाड़ी प्रधानमंत्री के पास गए? मेरे साथी से मेरा निवेदन है, बोलने दे मुझे भी। संपर्क किया तो आप इस बात को कैसे कर सकते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। सौरभ रमनीश जी मैं इसका जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री रमनीश जी मुझे बोलने दीजिए। रमनीश जी मुझे बोलने दीजिए। खिलाड़ियों को देश के खिलाड़ियों मैं जवाब देता हूं आपको। मैं जवाब देता हूं आपको। सौरभ जवाब देंगे। रमनीश जी प्लीज। सौरभ जवाब देंगे। रमनीश आप घबराए हुए दिख रहे हैं। रमनीश आप घबराए हुए दिख रहे हैं। सौरभ जवाब देंगे। सौरभ जवाब देंगे आपकी बात। सौरभ। प्रदीप जी मेरा जो लार्जर इशू छुपा हुआ है कि क्या इतने बड़े खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर धरना देने क्यों आना पड़ा? एग्जैक्टली सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब यह है कि हमारे सिस्टम ने हमें पहले जवाब दीजिए। एक सेकंड गुरुजी, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड रमनीश जी कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए। रमनीश जी सुनने करने दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए। नहीं रमनीश आप देखिए, ये दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट रमनीश। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। एक सेकंड रुक जाइए। रमनीश मेरी बात सुनिए। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। राइट, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। एक सेकंड, आपने अपनी बात 4 बार कही, उसको सौरभ को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। डोंट टैकल हिम। रिस्पॉन्ड। सौरभ रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी। सौरभ
खिलाड़ियों को इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे सिस्टम ने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ही कुछ नहीं रखा है। अगर खिलाड़ी को प्रॉब्लम होती हो तो कहाँ जाएगा? अगर वो जाएगा, ये कहेंगे फेडरेशन के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, और जब फेडरेशन वाले ही शोषक बन जाएं तो खिलाड़ी किसके पास जाएगा? ये तो एक मिनट, ये तो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया थे। अगर छोटा कोई खिलाड़ी होता तो उसको कहां अपॉइंटमेंट मिलेगी? वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, या वो साईं जाएगा, वहां अपॉइंटमेंट मिलेगी? पहली बात। दूसरी बात, इस देश में हर एक सेकेंड, इस देश में सबका एसोसिएशन है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन का कोई एसोसिएशन नहीं है। यहां तक कि आईएएस ऑफिसर्स का भी आईएएस एसोसिएशन है, लेकिन इस देश के खिलाड़ियों को दुर्भाग्य है कि उनकी आवाज उठाने के लिए कोई एसोसिएशन नहीं बना है। और बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जानते हैं कि कोई खिलाड़ी अगर सामने आएगा तो हम उसका करियर बर्बाद कर देंगे। और खिलाड़ी का करियर जो होता है वो एक शॉर्ट स्पैन होता है। मैं कहता हूं रंजीत बजाज, ये रमनीश, एक सेकंड मैं बताता हूं क्या इनके लॉजिक को एक्सटेंड। रंजीत बजाज, ये रमनीश वर्ष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सौरभ को भी रखेंगे। रंजीत बजाज और मुझे दिखाइए, रंजीत बजाज और मुझको दिखाइए। रंजीत बजाज और सौरभ मेरी बात सुनिए, रंजीत बजाज सौरभ मेरी बात सुनिए। रमनीश वर्ष में मैं बता रहा हूं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेणु भाटिया, सुचि विश्वास, अनुराग सुनिए ना रंजीत मैं बता रहा हूं ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत को दिखाइए और रमनीश वर्ष को सुनिए तो सही। मैं इनके लॉजिक को एक्सटेंड कर रहा हूं। इनके लॉजिक अगर ये होता तो इनका लॉजिक अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये कहते हैं कि देश जो है निर्भया के लिए कभी आवाज नहीं उठाना चाहिए था, देश को सिर्फ पत्र लिखना चाहिए था। देश में जो कृष्णमूर्ति लड़े थे उपहार के लिए, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, उनको तो सिस्टम जो है। रमनीश, द फैक्ट इज दीज आर नॉट नॉर्मल टॉम, डिक एंड हैरिस, ये ओलंपिक चैंपियंस हैं और इनके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। और अगर ओलंपिक चैंपियंस विदाउट पॉलिटिकल मोटिव सड़कों पे आ रहे हैं, इसका यह मतलब है कि उनको पता है कि अगर वो सड़क पे नहीं आते तो इतना बड़ा बाहुबली उनकी आवाज को क्रश कर देता सिस्टम के अंदर। ना तो आप बाहुबली रंजीत बजाज किसी को मीडिया ट्रायल ही चल रहा है। आपके लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग चैंपियन होंगे, मेरे लिए मेरे ओलंपियन चैंपियन है रंजीत बजाज। कि कोई ब्रिजभूषण जी आप कैसे कह सकते हैं कि वो माफिया है? रंजीत बजाज कैसे कह सकते हो बाहुबली है? सौरभ कैसे दी जा सकती है? आप सबने हमने देखा कि 2014 में किस तरह से महिमा मंडन होता था, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे माफिया का हो, बात कर रहे हैं। दिस इज लॉजिक, दिस इज अनुराग डांडा, दिस इज इलॉजिकल नहीं। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए था, और उत्पीड़न होता रहता है, कुछ बोलते। आप तीन ही चीज कह सकते हैं। आप पहली चीज या तो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए था, उनको अपनी सच्चाई नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो है वो झूठ बोल रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? बाहुबली को डिफेंड करने के लिए आप इतने ज्यादा उत्सुक हो चुके हैं रमनीश्वर कि आप जो है खिलाड़ियों के इंटेंशन पे, खिलाड़ियों की नीयत पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसपे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नहीं कर रहा है। वहां पे कैसे आ जाते हैं? प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। हाँ, क्या जवाब देता हूं जैसे लोग, अरे भारत जोड़ो इंसेन अनुराग डांडा, दिस इज इंसेन, दिस इज एक सेकंड भास्कर जो टुकड़े अरे वही किसी पिटी स्क्रिप्ट मत सुनाया करिए, वही किसी पिटी स्क्रिप्ट मत सुनाइए, वही किसी पिटी स्क्रिप्ट मत सुनाइए, वही किसी पिटी स्क्रिप्ट मत सुनाइए। आपके हिसाब से तो देश में कोई जो है ना, आपके हिसाब से कोई भी गलत के आवाज ना उठाए। एक से रंजीत, दिस इज इंसेन। मैं चाहता हूँ एक सेकंड, अनुराग डांडा, यही रेणु भाटिया, अनुराग डांडा और रेणु भाटिया, यही किसी पिटी स्क्रिप्ट हर जगह चिपका देते हैं, यही किसी पिटी स्क्रिप्ट हर जगह चिपका देते हैं। खिलाड़ियों में भी आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग डांडा, बृंदा कराट स्टेज पे गई थी, खिलाड़ियों ने उनको स्टेज से हटाया। ये किसी पिटी स्क्रिप्ट, ये जो है रमनीश वर्ष कह रहे हैं कितने लोग कैसे आ गए, खिलाड़ी सड़क पे कैसे आ गए, ये इनका बस चले, मुंह बंद करो, कुछ मत बोलो, उत्पीड़न झेलते रहो। अनुराग डांडा रेणु भाटिया, अनुराग डांडा रेणु भाटिया, अनुराग डांडा रेणु भाटिया, अनुराग डांडा रेणु भाटिया, उस पे दिखाइए अनुराग डांडा रेणु भाटिया, अनुराग स्टेज पे मत आइए, अनुराग डांडा, अनुराग डांडा रेणु भाटिया, अनुराग डांडा रेणु भाटिया, हम में से अनुराग स्टूडियो पे, अनुराग डांडा रेणु भाटिया, क्योंकि खिलाड़ियों ने कहा कि ये हमारी लड़ाई है, आप बाहर से समर्थन दीजिए, हमें दीजिए। हम नहीं गए इसलिए वहां पर पॉलिटिकल लोगों को वहां नहीं बुलाया था, खिलाड़ियों ने मना किया साफ तौर पे। और दूसरा ये जो जांच की बकवास करते हैं बार बार,
ये कहते हैं कि जांच होने दीजिए, पहले जांच होने दीजिए। अरे कैसे होगी जांच? एक व्यक्ति हरियाणा के अंदर मंत्री पद पर बैठा है, उसके खिलाफ कैसे जांच हो जाएगी? एक व्यक्ति यहाँ पर उसका फेडरेशन का अध्यक्ष बना बैठा है, उसके खिलाफ कैसे जांच हो जाएगी? और दूसरी तरफ खिलाड़ी हैं बेचारे जिनका करियर दांव पर है। क्या बकवास है ये कि जांच होने दीजिए, पहले पद छोड़िए उसके बाद जांच होगी। बिना पद छोड़े हुए कैसे जांच हो जाएगी? और कैसे वो इम्पार्शियल हो जाएगी? कैसे इम्पार्शियल जांच हो जाएगी बिना पद छोड़े हुए? रेनू भाटिया प्रदीप जी मैं सभी को सुन रही हूँ और सबका गुस्सा जायज इसलिए नहीं ये मैं गुस्सा इस बात नहीं रेनू भाटिया आई एम अमेज्ड रेनू भाटिया आई एम अमेज्ड दैट पर्सन लाइक रमनीश वर्ष जो कह रहे हैं कि बैक कर रहे हैं, ये इसको पॉलिटिकल एजेंडे से देख रहे हैं। आप लोग को क्या, आप मुझे बताइए, क्या वहां पे जितने भी ओलंपियंस पहुंचे, वहां पे विनेश फोगट पहुंची, वहां पे बजरंग पूनिया पहुंचे, क्या उनको कोई नेता ने फोन किया कि अच्छा एक काम करो, प्रोटेस्ट करो, इससे हमको राजनीतिक वोट मिल जाएंगे? क्या सेंसलेस बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज टू बी सॉल्व्ड, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम व्हिच इज देयर, और इसमें भी हम जो है उनके कैरेक्टर को, उनकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए। मेरे ख्याल से प्रदीप, हमें अपने देश के इन जो है देश की रौनक बढ़ाने वाले, शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए इस तरह से हम शायद ना कहें तो बेहतर होगा। हाँ, जिन्होंने कोई अन्याय किया है इनके साथ, उनकी जिस प्रकार से जांच होने के आदेश हो रहे हैं, या जो सरकार ने आश्वासन दिया है हर खिलाड़ी को, पुनिया जी गए थे, फोगाट जी गई थी जब मिनिस्ट्री में मिलने आज, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ अन्याय नहीं होगा। इनमें से बहुत से लोग जो हरियाणा की बेटियां हैं, मेरे पास भी मैसेज आया आज, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही, एक ही बात कहूंगी कि बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा, ना तो कभी प्रधानमंत्री जी करेंगे, ना हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, कभी अन्याय नहीं होने देंगे और किसी भी खिलाड़ी के साथ। दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। पीटी उषा आईओए प्रेसिडेंट ने कभी ट्वीट किया है कुछ ही समय पहले कि एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर ऐसे ही कोई मैटर्स होंगे आगे चल के एक स्पेशल कमिटी भी बनाई जाएगी। सो नाउ एवरीबॉडी इज कॉग्निजेंट दैट दीस थिंग्स आर देयर एंड दिस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड। इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर मेरे साथ अगर रंजीत बजाज जुड़ चुके हैं, रंजीत बजाज, रमनीश वर्ष मेरे साथ, मैं वापस सौरभ आपके पास आना चाहता हूं। सौरभ और पारस और उसके बाद रमनीश वर्ष को दिखाइए। मैं आ रहा हूं सुचि विश्वास आपके पास भी, और योगिता बयान आपके पास भी आ रहा हूं उसके जस्ट बाद। पर पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि एकदम से दो ही पक्ष हैं यहाँ पे, सौरभ दो ही पक्ष हैं यहाँ पे। पक्ष एक ये, या तो आप बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं या जो है आप ओलंपियंस का समर्थन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में देयर इज नो मिडिल पाथ सौरभ, देयर इज नो मिडिल पाथ। अगर आप बृजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई जो एथलीट्स कह रहे हैं इनिशियली वो गलत है, इसको कैसे आप मान सकते हैं एथलीट्स की बात। अगर आप एथलीट्स जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान जो है बढ़ाया, अगर उनकी बात पर आप विश्वास करते हैं, और सिर्फ एक या दो एथलीट्स की बात नहीं, दीज आर ओलंपियंस जिन्होंने हमारे देश को ओलंपिक मेडल्स दिए हैं, ओलंपियंस ने ये कॉमनवेल्थ में मेडल्स दिए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर है या जो है बिगनर है। तो रमनीश वर्ष जैसे लोगों ने अगर हमारे ओलंपियंस की मंशा पर सवाल उठाए सौरभ, दे शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, दे डिजर्व टू बी अपोलोजाइज। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि फेडरेशन में बैठे ये लोग फेडरेशन को अपने बाप की बपौती समझते हैं। एक खिलाड़ी दिन रात पसीना बहाता है और ये फेडरेशन का सिस्टम ऐसा है कि उसको खेलने के लिए इनके पैर पड़ने पड़ते हैं। ये पैर छूने का कल्चर क्यों है इंडियन स्पोर्ट्स में? मेरा सवाल ये है, बृजभूषण सिंह हो या दूसरे फेडरेशन में बैठे, देखिए अगर एक बॉडी अगर अच्छे से मैनेज होती है, क्रिकेट बॉडी जिस तरीके से अच्छे से मैनेज होती है, अगर आप मान लीजिए बीसीसीआई को अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, इट इज जिस तरीके से मैनेज होती, खिलाड़ियों का जितना भला क्रिकेट के अंदर हुआ हमने देखा है किस तरीके से हुआ है। सो मैनेजमेंट ऑफ अ स्पोर्ट बॉडी खिलाड़ी के भविष्य से डायरेक्टली रिलेट होता है, और खिलाड़ी का भविष्य जो रिलेट होता है वो हमारे देश के मान सम्मान से रिलेटेड होता है। तो रमनीश वर्ष, मुझे बताइए आप इतने ईगर क्यों बृजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करने के लिए? बताइए, क्या आप कह रहे हैं खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं? मुझे बताइए आप क्या कह रहे हैं, खिलाड़ी झूठ है कि सच है? प्रदीप जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि सच है। नहीं प्रदीप जी, इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही मैंने अपनी वक्तव्य को स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने कहा ये देश के शान है, इन देश के खिलाड़ियों के लिए मैं वाकई में सलाम करता हूं। लेकिन दूसरी बात है, डिफेंड कौन कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं खिलाड़ियों को, मैं डिफेंड कर रहा हूं खिलाड़ियों को, देश की जनता डिफेंड कर रही है खिलाड़ियों की। क्या है हमारा एजेंडा? क्या है इस देश के कॉमन आदमी का एजेंडा? बताइए क्या एजेंडा, क्या एजेंडा? कि क्या हमारे देश में न्यायपालिका नहीं है?
क्या हमारे देश में आपको क्या लगता है तो हमारे देश में राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है? कोई एक देश में सबसे पहली बात आपको समझने की जरूरत है कि हमारे देश में न्याय की पालिका की आप बात करते, तभी उपहार ट्रेजेडी के बाद में 20 साल से ज्यादा लग गए थे, 20 साल से ज्यादा लग गए थे न्याय मिलने के लिए, 20 साल से ज्यादा में लग गए थे न्याय मिलने के लिए, 20 साल से ज्यादा मिल गए थे न्याय। आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं रमनीश्वर, जिसमें आदमी के पास बोलने का अधिकार नहीं हो। और अगर आप खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे मतलब नहीं कॉमन आदमी के साथ ऐसा कैसे करेंगे? वो तभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है क्योंकि खिलाड़ियों की समस्या कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर तैयार होती तो उनको जाके जंतर मंतर पे धरना न देना पड़ता है। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। आप कैसे किसी को बाहुबली की संज्ञा दे सकते हैं? आप किसी अरे जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं वो बाहुबली नहीं तो क्या होगा फिर? यदि आपको कहना क्या है इसकी क्वालिफिकेशन? नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह की एक रेसलर को मैं कहना चाहता हूं, पारस गुप्ता और सुची विश्वास, एक रेसलर को थप्पड़ मारने के अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह की क्वालिफिकेशन क्या है रेसलिंग के अंदर? उनने क्या क्वालिफिकेशन मुझे बताइए। मैं पारस गुप्ता और सुची विश्वास आप पूछना चाहता हूं कि क्या है भाई क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए सुची, अगर ऐसी परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया और गिरोहधारी आदमी को डिफेंड करता है तो पहले तो वो व्यक्ति क्या बात कर रही हैं आप? कौन डिफेंड कर रहा है? बात है तथ्य की। आपके ऊपर शर्म आनी आप ये बताइए ना, सूची की ऑडियो कब करिए? रुक जाइए, पारस रुकिए, सूची को बोलने दीजिए, पारस सूची को बोलने दीजिए। देखिए अपनी विचारधारा को सूची को बोलने दीजिए। मानसिक रूप से पार्श्विक हो गए हैं, इन्हें अपनी हकीकत दिखाई नहीं देती। एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लोग भाई विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये सेल्फ मेड है, इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। अगर आप उनकी बात पर भरोसा करने के बजाय माफिया और बाहुबली इतने घोर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को डिफेंड करते हैं तो मुझे तो लगता है कि आपको आईना देखने की जरूरत है। बिल्कुल सूची, नहीं सूची, दिस इज अ प्रिंसिपल पॉइंट फॉर मी। मैं पॉलिटिकल एंगल से इसको नहीं देख रहा हूं, मेरे लिए प्रिंसिपल पॉइंट है ये। हम सब किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, और अगर ऐसे समाज का निर्माण मुझे हमारी लगता है कि आपको शायद मेरी बात सुनाई दे रही होगी और मैंने कहा इस बात को, वो देश की बेटी एहसान है, लेकिन जो नेता जिस नेता के ऊपर पहले से ही इतने अत्याचार के आरोप है उसमें आप कैसे विश्वास कर सकते हो? जिसके पीछे जो इतने बड़े खिलाड़ी आज इतने बड़े खिलाड़ी जनता पे न्यायपालिका है ना, वो भी कुछ समझ के उन्होंने भी पिछों की हिस्ट्री देखी होगी नेता की, उसके बाद आप परिणाम ले आए, जब उन लोगों ने सब मिलकर एक आवाज उठाई है, आप ऐसे ही नहीं उन्होंने आवाज उठाई है, उन सबने मिलकर आवाज उठाई है, कहीं कुछ गलत हुआ होगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं था, पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एथलीट्स जिन्होंने हमारे देश को ओलंपिक्स में मेडल दिया है, कॉमनवेल्थ में मेडल दिया है, उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में खून पसीना बहा के सिर्फ हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर वो जंतर मंतर पर आते हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अगर यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, पक्षपात हो रहा है रेसलिंग फेडरेशन के अंदर, तो क्या प्राइमा फेसी जिस पे आरोप है उसको नहीं हटना चाहिए और पेंडिंग इंक्वायरी उसको नहीं हटना चाहिए? क्या आप खिलाड़ी के साथ में है या एक बाहुबली नेता के साथ में? चॉइस देश को करनी है। जरूरी है इंडियन स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट में कि पेंडिंग एन इंक्वायरी ब्रिजभूषण शरण सिंह शुड गो। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।